हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक अलग ही जलवा बिखेर दिया था। इनके बारे में मुझे आपको बताने की शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि उन्होंने अपना काम ही ऐसा किया था कि इन्हें कोई भी परिचय देने की जरूरत नहीं है, जिनकी कंपनी फोर्ड की है आज। और आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि जिन्होंने बहुत बार फेलियर देखा लेकिन कभी ये नहीं कहा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो हार मान लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनकी जिंदगी का वो किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने सबकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। ये बात है 1932 की, जब हेनरी फोर्ड ने एक ऐसे इनोवेशन का सोचा जो सबको चौंका के रख देता है। उन्होंने सोचा वो ऐसा इंजन बनाएंगे जिसके ऑटो सिलेंडर एक ही ब्लॉक में लगे हों। दोस्तों, आज के ज़माने में ये चीज़ें पॉसिबल तो हो गई हैं, बहुत आम बात है, लेकिन तब के ज़माने में इसके बारे में तो कोई सोचा ही नहीं था। जहाँ पे इस बंदे ने यहाँ तक सोच लिया था, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। उन्होंने उस इंजन का स्केच एक पेपर पर बनाया और अपने इंजीनियर्स को दिखा के बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही इंजन चाहिए जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में लगे हों। तब के ज़माने में इंजीनियर्स ने कहा यह होना इम्पॉसिबल है, ऐसा किसी ने नहीं किया है और हम भी नहीं कर सकते हैं। पर फोर्ड कहाँ पीछे हटने वाले थे। फोर्ड ने कहा तुम तब तक इस पे रिसर्च करते रहो जब तक ये बन के तैयार ना हो जाए, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। फोर्ड के कहने पे इंजीनियर्स ने काम तो चालू कर दिया था, पर पूरे 6 महीने गुजर गए, इस पे कोई भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। ऐसे देखते देखते 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इंजीनियर से कुछ हो नहीं पाता है। हेनरी फोर्ड ने अपने सारे इंजीनियर्स को बुलवाया और उनसे बोलते हैं मुझे किसी भी कीमत पे रिजल्ट ला के दो, मैं नहीं जानता। तुम लोग तब तक कोशिश करते रहो जब तक वो बन के तैयार ना हो जाए। इंजीनियर्स ने अपना काम चालू रखा, जितना संभव प्रयास हो सकता था सब लगा दिया और अंत में कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और अंत तक लड़ते रहो तो वो चीज़ आपको हासिल हो ही जाती है। कुछ समय के बाद वो इंजन सक्सेसफुली बन के तैयार हो जाता है और सरप्राइजिंगली उस काम को उसी इंजीनियर्स ने करके दिखाया जिसे कुछ दिन पहले वो खुद असंभव बोल रहे थे। और यहाँ पे हेनरी फोर्ड एक बार फिर जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी एक सफलता को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि इनकी ज़िंदगी सफल हो गई, क्योंकि इस बंदे ने ऐसे बहुत सारे फेलियर्स को देखा है जिसके बारे में सुन के आपकी रूह कांप सकती है। आप बहुत ज़्यादा इनसे मोटिवेट हो सकते हो। हेनरी जब बच्चे थे तो खिलौने खेलने की जगह औजारों से खेला करते थे। उनका ऑटोमोबाइल्स में या टेक्निकली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनको कुछ नया इनोवेशन करना बहुत ही अच्छा लगता था। 5th क्लास तक पढ़ाई करते रहे, उसके बाद फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से इन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। हेनरी ने 16 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि इनके घर वाले चाहते थे कि ये किसान बने, जो कि हेनरी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने मस्त मौला थे और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। और फिर जब ये घर छोड़ के चले जाते हैं तो स्टीम इंजन को रिपेयर करने वाली कंपनी में ये काम करने लगते हैं अपने पेट पालने के लिए। और इतना ही नहीं, फ्यूचर में ये एडिशन के कंपनी में भी इंजीनियर रहे। एडिशन इलिमिनेटिंग कंपनी, उसमें ये इंजीनियर्स के ओहदे से काम कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा मेहनती थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते थे, जिसको देखते हुए एडिशन ने इन्हें वहाँ का चीफ इंजीनियर तक बना दिया था। और फिर 1896 में इन्होंने एक साइकिल वाली गाड़ी बनाई जिसमें 4 टायर लगे हुए थे और उस गाड़ी की कीमत बहुत ही सस्ती थी, जिसे एक आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता था, ना कि उसे घोड़े खरीदने पड़ते थे, रथ खरीदना पड़ता था। दोस्तों, तब के ज़माने में कारों की कीमत बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, हर कोई इंसान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन हेनरी का ये सपना था कि हर एक इंसान के पास कार हो, हर एक इंसान अफोर्ड कर सके। और उन्होंने अपनी साइकिल को बहुत ही दबा के बेचा और उसके बाद एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर देते हैं। 1899 में इन्होंने अपना डेट्रॉइट नाम का एक ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया। लेकिन इनकी ये कंपनी बहुत ही बुरी तरह से पिट गई थी, क्योंकि इनकी कंपनी 2 साल में केवल 25 कार ही बेच पाई थी और कुछ नहीं। और इसकी वजह से 1901 में इस कंपनी को बहुत ही गंदे तरीके से बंद करना पड़ा। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी, अपने दोस्तों के साथ हेनरी फोर्ड नाम की एक कंपनी और खोल डाली। लेकिन कुछ दिनों बाद इस कंपनी को भी बंद कर देना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे को हार मान के बैठ जाना चाहिए था, और इनके पास इतने पैसे काफ़ी थे कि अपने आधी ज़िंदगी को बड़े आलीशान से काट सकते थे। लेकिन इन्हें देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना था। और फिर 1903 में $28,000 के साथ इन्होंने फोर्ड मोटर की स्थापना की। और फिर 1905 में फोर्ड के द्वारा बनाई गई गाड़ियां सड़कों पे बहुत ही ज़्यादा दिखने लगी, उनकी सेल्स भी काफ़ी बढ़िया होने लगी। और फिर 1908 में इनके द्वारा बनाई गई एक कार इतना ज़्यादा बेची गई दबा के, जिसका टॉप 10 सेलिंग कार में से अभी भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो फोर्ड की कारों का नाम ज़रूर आएगा।
और इस कार की सेल्स को दबा के बेचने के पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि इस कार को अफोर्ड हर एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग कर सकते थे, क्योंकि इस कार की कीमत बहुत सस्ती कर दी थी हेनरी ने, क्योंकि वही बनाते थे इस कार को, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति का सपना होता था एक बार कार में बैठने की, एक बार कार की राइड लेने की, उसका भी सपना पूरा हो सकता था। और यही हेनरी का सपना था। हेनरी फोर्ड कहते हैं दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भरा काम है आपकी सोच, आप किस तरह से सोचते हैं और क्या सोचते हैं। दोस्तों आप खूब सोचिए, सोचने के बाद अपना लक्ष्य तय करिए और अपने लक्ष्य के पीछे खुद भागिए ताकि सफलता आपके पीछे आए। दोस्तों हेनरी फोर्ड के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मन करे तो बता दीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप कभी भी हमारी वीडियोस को मिस मत करिए। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।